प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़िया भाषा में शेयर किया राम भजन। लिखा, हर भाषा में आपको मिलेगी राम की भक्ति। सभी से गाना सुनने की अपील की। सारा अयोध्या नगरी नाचे सजे ही होई प्रभु राम को पाई। राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी। भव्य अनुष्ठान का आज तीसरा दिन। आज गर्भगृह में स्थापित होगी मूर्ति। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या का 500 सालों का इंतजार हुआ खत्म। देर रात मंदिर पहुंची भगवान श्री राम की प्रतिमा। विवेक सृष्टि ट्रस्ट से ट्रक से राम मंदिर पहुंचाई गई मूर्ति। क्रेन से उतारी गई मूर्ति। पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आज रामनगरी पहुंचेगी एसपीजी की टीम। मंदिर परिसर की सुरक्षा का लेगी जायजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में बड़ी सुरक्षा। लता मंगेशकर चौक पर तैनात हुए यूपी एटीएस के कमांडो। छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। अजमेर और कन्याकुमारी से साइकिल के जरिए अयोध्या की यात्रा पर निकले 2 राम भक्त। लगाए जय श्री राम के नारे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राममय हुई पूरी अयोध्या। भक्तों ने राम की पैड़ी पर किए भजन कीर्तन। प्रभु के गुणगान किए। अयोध्या में लोगों ने निकाली भव्य कलश यात्रा। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर भक्ति में डूबे नजर आए भक्त। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित लाइब्रेरी में रामायण की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में लगाई गई फारसी में ट्रांसलेट की गई सोने से लिखी हुई वाल्मीकि रामायण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या के लिए यूपी के 6 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। अयोध्या में 22 जनवरी के समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर। जगह जगह लग रहे हैं पोस्टर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में खुशी की लहर। श्रीलंका से माता सीता की चरण पादुका पहुंची प्रतापगढ़। चरण पादुका पर जगह जगह बरसाए गए फूल। 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है माता सीता की चरण पादुका। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई गंगा आरती। भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में कई जगहों पर की जा रही भव्य यात्रा की तैयारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाली गई रामदूत शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। गूंजे जय श्री राम के नारे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 60 कार सेवकों को राष्ट्रीय चेतना मिशन ने सम्मानित किया। 1992 में अयोध्या कार सेवा में शामिल हुए थे सभी लोग। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी तेज। भव्य वर्टिकल गार्डन के निर्माण से बढ़ रहा है अयोध्या की सुंदरता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद अलर्ट। एसपी सिटी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर किया गया निरीक्षण। गुजरात के वडोदरा में भी दिख रहा है प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले किया गया रावण दहन। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 22 जनवरी के बाद परिवार के साथ जाऊंगा अयोध्या। समारोह का नहीं मिला औपचारिक न्योता। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा मौका देखकर केजरीवाल ने लिया यू टर्न। पहले अयोध्या में कर रहे थे स्कूल खोलने की बात। अब ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारत का वातावरण इतना राममय हो गया है कि मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी राममय बनना चालू हो रहे हैं। चिराग पासवान को भी मिला 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। चिराग बोले आयोजन में शामिल होने का मिला है सौभाग्य। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी पर बोले चिराग पासवान, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता जब देश में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। कहा राम ने 30 से 40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया है।
प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया। हर हर महादेव लोगन की जल्दी से महादेव 30-40 साल तक इन लोगन के बुद्धि आ जाए कि चाहिए। दयाशंकर सिंह का सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा वाले राम के नहीं है इसलिए वो किसी काम के नहीं है। यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। देश दुनिया से लोग अपने जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। उस समय ये लोगों को ये कहना कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह का प्रश्न खड़ा करना, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कांग्रेस के नेताओं की बेताल से की तुलना, कहा कांग्रेस में कुछ बेताल है जिनकी वजह से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। और जब बेताल सर पे बैठता है तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा मौका, 22 जनवरी को अखिलेश अयोध्या जाकर करे पापों का प्रायश्चित। राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में 40वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के दौरान छात्रों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, कहा जनता अपने विधायकों को दल से नहीं काम से पहचानती है। एक जनप्रतिनिधि को सम्मान और अपमान दोनों मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा, आज 20 जनवरी तक गोवा में रहेंगे, पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में पुलिस अधिकारियों ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, आतंकी गतिविधियों और तकनीकी सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई WEF की बैठक, कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, 70,000 करोड़ रुपए के करार किए गए हैं। अबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर का संजय सुधीर ने दौरा किया। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूत संजय सुधीर ने मंदिर की प्रगति को भी देखा। चौथी बार भी ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस, आज से 3 दिनों के गोवा दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नौकरी के बदले जमीन मामले में सुनवाई, आज ईडी की तरफ से जारी चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज, मामले में 5 से 3 आप विधायक मानतुल्लाह खान के सहयोगी। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाने पहुंचे बीजेपी विधायक संजीव मुख्तार राज के साथ अभद्रता, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर अभद्रता करने का आरोप। वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं। एसएचओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो हमें वो वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और मैडम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, वो भी हम लोग अपने उसमें जांच में लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने द नॉर्थ कश्मीर गजट किया जारी, कहा दुनिया में कहीं भी पर्यटन निजी निवेश पर ही फलता फूलता है। रियर एडमिरल शांतनु झा ने संभाला पदभार, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ बड़ा हादसा, पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में हुआ हादसा, खाई में गिरकर डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो उधर रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी, आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बिहार के भागलपुर में चलती ट्रेन से फोन चोरी करना, चोर को पड़ा भारी, यात्रियों ने ट्रेन की खिड़की से लटककर थप्पड़ों की बारिश की। झांसी में कब्रिस्तान
के कुएं में मिली लाश, घर से मंडी के लिए निकला था शख्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। आपराधिक इतिहास से 2 दर्जन से ज़्यादा ही मुकदमे अभी तक पता चले हैं और आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और जो लीगल एक्शन है, अग्रिम विधिक कार्यवाही, वो थाना कपूर द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, महिला के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 5 वारदातों का हुआ खुलासा, अवैध असलहे बरामद किए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मुठभेड़ के दौरान गौकशी का वांछित बदमाश गिरफ्तार हुआ, बदमाश रिजवान गौकशी और पशु चोरी के आरोप में चल रहा था फरार। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर बरकरार, धुंध की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें हुई लेट, एयरपोर्ट पर यात्रियों को करनी पड़ रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी, रात का तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी, कड़ाके की ठंड के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी बढ़ाई गई। पाकिस्तान ने ईरान पर किया जवाबी हमला, ईरान के आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया, ईरान के सरवन और सिस्तान में हवाई हमले किए। ईरान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया हुआ पाकिस्तान, बुधवार को बलूचिस्तान पर हुआ था हमला। नेतन्याहू ने दोहराया कि हमास के खात्मे का प्रण, कहा जब तक हमास को सफाया नहीं हो जाता है गाजा में युद्ध जारी रहेगा। गाजा पट्टी में विस्फोट और गोलीबारी लगातार जारी, 85% लोगों ने अपना घर छोड़कर शिविरों में शरण ली। 17 साल पुरानी नाकाबंदी के बावजूद गाजा में नए हथियार मिले, हिस्से आए ईरानी स्नाइपर राइफल्स, गाजा में एंटी टैंक रॉकेट एक साथ जमा हो गए। दक्षिण इजराइल के नेटिवोट शकर पर रॉकेट हमला, पलटवार में हमास के कई आतंकियों का खात्मा हुआ।